सो यो व्हाट्सअप एक्सप्लोरर गैंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन में कोडिंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लेटेस्ट वर्जन को विंडोज लैपटॉप में। और आज हम लोग पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और स्टार्ट करेंगे पाइथन के साथ कोडिंग। So basically, as you can see here, you can work in Python in two ways, which is in interactive mode and in script mode. दो मोड्स में काम कर सकते हैं, interactive mode और script mode. Interactive mode is beneficial for testing code where you type commands and get the result immediately. Interactive mode जो होता है वो कोड को टेस्ट करने के लिए यूजफुल होता है, जहाँ पे आप जैसे ही कमांड लिखते हैं वो कमांड का आउटपुट जो है वो रिजल्ट या एरर आपको तुरंत मिल जाता है। जो इंटरेक्टिव मोड होता है वो पाइथन का आइडियली शेल होता है, जैसे कि 2 + 3 we get the output 5. Now let's talk about the script mode. The script mode is used for writing codes and programs. Since we can edit our code here, Python is a case sensitive programming language. It means that Python is a case sensitive programming language. इसका मतलब ये है guys कि Python जो है वो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर में डिफरेंशिएट करता है, यानी कि एज विथ स्मॉल a and capital A are two different variables and keywords for Python. अब हम लोग बात करते हैं कि वाटर वेरिएबल्स। हम लोगों ने इंटरेक्टिव मोड को देख लिया, स्क्रिप्ट मोड को देख लिया, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वाटर वेरिएबल्स को समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपको खाना स्टोर करना रहता है फ्यूचर यूज के लिए, तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? आपको एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि आप फूड को स्टोर करेंगे। उसी तरह से पाइथन में भी आपको कुछ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज चाहिए। कुछ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए, और उन स्टोरेज लोकेशंस को वेरिएबल कहते हैं। और हम लोग एकदम प्रॉपर वे में डिफिनेशन लें तो डिफिनेशन होगा, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द डाटा एंड हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इस वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों को हम लोग एक ही एग्जांपल से समझेंगे। x इज इक्वल टू 25, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब हुआ द वैल्यू 25 इज असाइन्ड टू द वेरिएबल x। ध्यान से समझिए गाइस, मैं यहाँ पे स्लो बोलता हूँ थोड़ा। द वैल्यू 25 इज असाइन्ड टू द वेरिएबल x। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो इक्वल टू साइन जो यहाँ पे यूज हुआ है, x इज इक्वल टू 25, तो इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही है जो कि x को 25 वैल्यू असाइन कर रहा है। अब हम लोग वेरिएबल नेम को कैसे राइट करना है, उसके जो रूल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। A variable name must start with an alphabet, no matter स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर हम लोग अल्फाबेट की जगह अंडरस्कोर का भी यूज करके एक वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल है, अ वेरिएबल कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एंड नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड। एंड जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, एज एंड एज आर टू डिफरेंट कीवर्ड फॉर पाइथन। और यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो उनको प्लीज इग्नोर कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। और एक और चीज, इफ अ वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, दैट इज इफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, इट गिव्स एन एरर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से देखता हूँ कि a इज इक्वल टू 100। हमने इसको बताया कि a की वैल्यू क्या है? 100। जब हम लोग a टाइप करेंगे तो आ जाएगा 100, लेकिन जब हम लोग b टाइप करेंगे यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। b की वैल्यू 20। गाइस मैंने पहले से वैल्यू दे रखी थी, मुझे ही नहीं याद है। तो अब हम लोग कुछ दूसरा वेरिएबल लेते हैं, जैसे z को हम लोगों ने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी है z की। जब हम लोग इंटर करेंगे, इट गिव्स एन एरर, नेम एरर, नेम z इज नॉट डिफाइंड। यानी कि हम लोगों ने बताया नहीं, हमने a भी बताया b भी बताया, z क्या है हमने बताया नहीं, इसलिए ये एक एरर दे देता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करना है? तो आप लोगों ने देखा, स्क्रिप्ट मोड इज यूज्ड फॉर राइटिंग कोड्स इन प्रोग्राम्स। तो आपको एक मॉड्यूल या स्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या करना है? आपको पहले आइडियली पाइथन ओपन करना है और उसके बाद आपको फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है, और जो न्यू विंडो ओपन होगा उसमें आप अपने कमांड्स को टाइप कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग कमांड देते हैं a इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने गलती से स्पेस दे दिया। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 100। अब हम लोग
लिखते हैं कि C इज इक्वल टू A प्लस B, हम लोग लिखते हैं प्रिंट द नंबर्स इज, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। और जब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, हम लोगों को कोई भी मॉड्यूल को सेव कैसे करना है, उसके लिए हम लोगों को फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है। आप इसको कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं। फाइल को आपको कोई भी एक नाम दे देना है, हम लोग उसको नाम देते हैं python.py, और अब आपको इसको सेव कर देना है। और जैसे ही आप सेव कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। अब बात आती है कि हम लोग उस फाइल को कैसे रन कराएंगे, हमको उसका आउटपुट देखना है। तो उसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, फिर ओपन के जाके आपको अपना जो फाइल है वो खोजना है। यहाँ पे है पाइथन, और अब उसको रन कराने के लिए आपको F5 पे क्लिक करना है। F5 पे क्लिक किया और आपका आउटपुट आ गया, द सम ऑफ द नंबर्स इज 110, यानी कि हम लोगों ने A की जो वैल्यू दी, B की वैल्यू दी और C की वैल्यू भी वही थी, और अब आ गई उन तीनों हमने जो भी कमांड दिया उसके हिसाब से सम ऑफ द नंबर्स इज 110, जो कि C की वैल्यू है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरी जो नई वीडियोस है वो एवरी वीक ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को आएगी, और मे बी सैटरडे को भी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल द important points that I have written here, and that's it. And I also have a homework here, and please just practice this two question. And that's it for today. Have a nice day. Thanks for watching.